हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब हम रिलेटिव के अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? रेनमैन प्रॉब्लम। तो हम उस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं जो बारिश इंसान की होती है। बारिश ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, कम आई, फसल नहीं हुई, मोटर हटाई, सब ठीक है। हम फिज़िक्स की रेनमैन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो फिज़िक्स में रेनमैन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सोचो, सपोज़ कि मेरी ड्राइंग कोई ऐसे बहुत अच्छी है लेकिन मैं फटाफट बनाऊंगा। जैसे मान लो कि आप कहीं बैठे हो, ठीक है, किसी घर में रहते हो, मान लो चौथे फ्लोर पर रहते हो, और आप यहाँ बैठ के अपना कुर्सी टेबल पे पढ़ लिख रहे हो। बिल्कुल अच्छा डायग्राम नहीं है, जो भी है टेंशन मतलब। फिर आपको आवाज़ सुनाई दी, थंडर्स एंड ऑल। तो आप खिड़की पे गए, अपने हाथ बाहर निकाले, ठीक है, और आपके हाथों बारिश गिरी। आपको बारिश बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहा वाह व्हाट अ गुड रेन, ठीक है। तो आप यहाँ से बाहर आ गए और आप आराम से बारिश में झूम रहे हो, ठीक है। आपको बारिश बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। अब सोचो, इसी बारिश में क्या हुआ कि यहाँ से मान लो एक बाइक वाला आया, ठीक है। देखो, ड्राइंग के बारे में कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये बाइक वाला ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यही बारिश आपको वर्टिकल दिखेगी लेकिन इस आदमी को ये बारिश ऐसी दिखेगी, ठीक है। और वही अगर इस बारिश में कोई आदमी सपोज इधर से आया, इसको ये बारिश इधर से भी लगेगी, ठीक है। बाहर थोड़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि पड़ोस में कुछ काम चल रहा है, लेकिन मैं काम रुकवा नहीं सकता। मैंने कोशिश करी काम रुकवाने की लेकिन मैं रुकवा नहीं पाया। उसने कहा भाई साहब ये हथौड़ी जो मैं दीवार में मार रहा हूँ ना, आपको खोपड़ी पे मार दूंगा। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, अपना काम करिए, बच्चे हैं, समझदार हैं, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें, काम चल जाएगा। तो क्या हुआ कि अब सोचो, बारिश तो वही है लेकिन इसको ऐसे दिख रही है, ऐसे ऐसे दिख रही है। अब सही बारिश कौन सी है? सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। तो बात है कि सही बारिश ए को दिखती है, बी को दिखती है, कि सी को दिखती है ना, ये हमको देखना है। तो इसका वैसे आंसर तो ये है कि ए को सही बारिश दिखती है। हालांकि वो भी बहुत सही आंसर नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, आप चल रहे हो 100 पर, आपको एक रुका हुआ आदमी देखता है तो वो आपको 100 पे देखेगा। कोई 20 पे चलते हुए देख रहा है तो वो आपको 80 पे देख सकता है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। और कोई 180 पे चल रहा है तो आपको वो 80 पे पीछे चलता हुआ दिखेगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ आप चल रहे हो 20 पे, सपोज़ कोई 10 पे चल रहा है, कोई 30 पे चल रहा है, और कोई रुका हुआ है। तो ए आपको 20 पे दिखेगा, बी आपको 10 से आगे जाते दिखेगा, सी आपको 10 से पीछे आते दिखेगा। तो एक्चुअली सही किसने देखा? जो रुका हुआ है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन, VRM स्लैश डाल दो, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेन की सही वेलोसिटी उसी को दिखेगी, है ना, जो रुका हुआ होगा। अगर आदमी रुका हुआ है तो उसको VRM VR के बराबर दिखेगा। मेरी बात समझ लो। लेकिन अगर आदमी चल रहा है तो उसको रेन की जो वेलोसिटी है सही नहीं दिखेगी। तो रुके हुए आदमी को सही वेलोसिटी दिखेगी, चलते हुए आदमी को सही वेलोसिटी नहीं दिखेगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ऐसा हुआ, मैं समझाता हूँ कि VRM क्या होता है, VR प्लस माइनस VM। इसको मैं लिख सकता हूँ कि VRM जो रेन की वेलोसिटी आदमी को दिखती है, वो रेन की वेलोसिटी प्लस माइनस VM है। हालांकि इसमें वेक्टर लगाने चाहिए, मैं नहीं लगाता, ठीक है ना। इसका मतलब आदमी को जो रेन की वेलोसिटी दिखेगी वो होगी रेन की वेलोसिटी प्लस, है ना, प्लस प्लस क्या होगा, VM का उल्टा, ठीक है। तो आदमी अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लो इस आदमी की बात करते हैं, सी की। रेन मान लो ऐसी थी, ठीक है, लेकिन इसने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ दी। तो इसकी वेलोसिटी कहाँ है? आगे की तरफ है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इसने क्या कर दिया, अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ दी, ठीक है। अब इसको जो वेलोसिटी दिखी वो VR प्लस माइनस VM है, वो आपके पास ये होगी VRM। समझ मेरी बात? तो हुआ क्या, बारिश ऐसी थी लेकिन इसने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ दी, तो ये होगी। अगर ये आदमी अपनी वेलोसिटी और बढ़ा ले, जैसे कि मान लो ये VR है, इसने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी, तो VM और बढ़ जाएगा, तो इसको वेलोसिटी और तिरछी दिखेगी, ठीक है। जितनी अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जाएगा, जैसे मान लो इसने वेलोसिटी और बढ़ा दी तो ये वेक्टर यहाँ आ जाएगा। तो जितनी अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जाएगा उतना एंगल बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो अगर कि आप इस एंगल की बात करो तो टेन थीटा क्या होगा बच्चों, टेन थीटा होगा ये बाई ये। अब ये माइनस VM है ना, ध्यान रखना। जैसे मान लो VM 10 है
तो माइनस वी एम भी 10 ही होगा, बस फर्क है वी एम 10 ईस्ट होगा तो माइनस वी एम 10 वेस्ट होगा। तो ध्यान रखना ये लंबाई वी एम ही है, टेन थीटा क्या होगा वी एम बाई वी आर। अब जितना वी एम बढ़ाते जाओगे उतना एंगल बढ़ते जाएगा, तो उतनी बारिश स्लांट होती जाएगी। ठीक है, और ये सच है कि बारिश तिरछी होती है। तुम बोलोगे कैसे, मैं बोलूँगा सिंपल है। कभी आप बाइक पे जाना, आप देखोगे आपकी शर्ट आगे ज़्यादा भीगती, पीछे से कम भीगती है। ठीक है, सही है। अगर पीछे से नहीं भी भीगेगी हो सकता, लेकिन ऐसी बात ही नहीं भीगे। आप कभी उतरोगे तो थोड़ी बारिश पीछे आ जाएगी, लेकिन जब तक बाइक पर रहोगे पीछे से नहीं भीगोगे आप। ठीक है, तो आगे से आप ज़्यादा गीले होते, पीछे से कम गीले हो जाते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो बेसिकली रेन में आदमी की वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देंगे। अब इस कंसेप्ट पे हम चलते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। चलो मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि मैं डायग्राम से क्वेश्चन दे रहा हूँ। आदमी चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड, बारिश गिर रही है 6 मीटर पर सेकंड से। वी आर एम बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे पता है कि वी आर एम क्या होता है, वी आर एम होता है वी आर प्लस माइनस वी एम। ठीक है, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, टेंशन मत लो। तो हमको जो रेन की वेलोसिटी दिखेगी वो होगी रेन की वेलोसिटी, जो कितनी है 6, और इसमें माइनस वी एम जुड़ेगा। माइनस वी एम भी 8 होगा, ध्यान रखना। जैसे वी एम 8 ईस्ट है तो माइनस वी एम क्या होगा 8 वेस्ट होगा। इन दोनों को जुड़ के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसका एंगल हो गया। अब देखो ये वी आर एम, तो ये कितना होगा, सिंपल है। देखो भाई ये 8 ये 6, तो वी आर एम कितना होगा बच्चों, वी आर एम कितना होगा, ये सोचो। ये वी आर एम है, ये 8 है, ये 6, तो कितना होगा √8² + 6², कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसका जो एंगल निकालना है टेन थीटा, वो कितना होगा 8/6, बोलो तो 4/3, थीटा कितना होगा 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है ना, तो बारिश 10 मीटर पर सेकंड पे होगी, 53 डिग्री पे गिरेगी। जितना आप 8 की जगह आप 10 कर दोगे तो वी आर एम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 8² + 6² है, मान लो 10 हो गया, 10² + 6² हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये एंगल भी बढ़ जाएगा। जितना आप तेज जाते हो उतनी बारिश तिरछी हो जाएगी और उतनी ज़्यादा तेज हो जाएगी। आपने देखा होगा, आप बाइक जितना तेज़ चलाओ उतना आपको बारिश चुभने लग जाती है, फिर आपको बाइक धीमे करनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर आप बचपन से बाइक पर नहीं बैठे हो, हमेशा कार में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो तो बात अलग हो, टैंक में बैठे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप बाइक पर बैठे हो आगे की तरफ, आपने बाइक चलाई, पीछे वाले को तो कम चुभती है, लेकिन आगे वाले को खूब खतरनाक चुभती है। कई बार आपको बाइक तेज़ करनी, धीमे करनी पड़ती है। समझ ना मेरी बात। सोचो ना, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 8² + 6²। अब ये 10 है, ये 6 है, तो 10² + 6² बढ़ गई। ये 15 है, ये 6 है, तो 15² + 6², तो आपको बारिश चुभने लग जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अगला जो क्वेश्चन है हल्का सा टेढ़ा है। ठीक है, लेट्स सी आप समझते हो कि नहीं। समझोगे तो ज़रूर, यू आर इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो दूसरा पेज। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपकी जो रेन है वो तिरछी है। तो रेन 10 मीटर पर सेकंड पर पड़ रही है और रेन तिरछी है। रेन मान लो 53 डिग्री पर पड़ रही है। तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। 10 cos 53 6, 10 sin 53 8। ठीक है, अब आदमी जो है वैसे चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, मैन नॉट मेन, क्वेश्चन ये है व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ मैन so that rain appears। आदमी की स्पीड क्या हो ताकि रेन अपीयर हो, कैसे, 45 डिग्री, बी वर्टिकल, सी 45 डिग्री इधर। हम चाहते हैं बारिश 53 को 45 पे दिखे, वर्टिकल दिखे, इधर दिखे, तो इसके लिए आदमी की स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो मान लो कि लेट स्पीड ऑफ मैन इज x मीटर पर सेकंड। मान लो आदमी की स्पीड कितनी, x मीटर पर सेकंड है। तो वी आर एम क्या होगा, वी आर प्लस माइनस वी एम। तो हमको इनको जोड़ देते हैं, तो आप कुछ नहीं करना, हुआ ऐसा ही है। अभी देखो ये तो रेन की स्पीड है, 8 इधर 6 इधर। ठीक है, मैंने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, 8 और 6। इसमें आदमी की स्पीड माइनस करनी है, तो आदमी की स्पीड माइनस करके क्या हो जाएगी भाई, रहेगी एक्स ही। जैसे मान लो आदमी है एक्स ईस्ट, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा एक्स वेस्ट, तो माइनस वी एम एक्स वेस्ट आ जाएगा। अब ये आपके पास ये जो सारा तामझाम है, ये क्या है, ये तो वी आर है और ये माइनस वी एम। ठीक है ना,
तो इन तीनों का जो सम है आपके पास बेसिकली क्या है, 8 इधर है ना, तो ये जो आपके पास टोटल वी आर एम है ना, टोटल वी आर एम क्या है, 8 इधर, x इधर और 6 इधर, 8 इधर, x इधर, 6 इधर, इन तीनों को जोड़ के वी आर एम बन जाता है। ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन का ए पार्ट, क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, मैं क्या चाहता हूँ कि बारिश 45 डिग्री पे दिखे, तो 45 डिग्री मतलब इधर दिखे। अब देखो भाई, ये तो 6 अकेला, लेकिन 8 और x ऑपोजिट है। अब 8 में x घटेगा या x में 8 घटेगा, डिपेंड करता है 8 बढ़ा कि x बढ़ा। अब मेरी बात समझना, मैं चाहता हूँ कि वी आर एम इधर आए, तो इधर आने के लिए कुछ नीचे होना चाहिए जो कि है ही 6, और कुछ आगे होना चाहिए। अब इधर आगे और दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। अब आगे कब होगा, जब 8 x से बड़ा होगा कि x 8 से बड़ा होगा, नेचुरल सी बात है 8 x से बड़ा होगा। तो उसके लिए 8 को x से बड़ा होना पड़ेगा। अब 8 x से बड़ा होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 8 माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा 6, दोनों को जोड़ के ये वी आर एम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये एंगल कितना हो, 45 डिग्री, तो ये 45 ये 45 दोनों बराबर हो गया। ठीक है, 10 45 क्या होगा, 1 होगा, तो 10 45 क्या होगा, ये 6 तो ये भी 6, और ये 8 माइनस एक्स, ये कितना होगा 1। ये तब पॉसिबल है जब 6 8 माइनस एक्स के बराबर है। इसका मतलब x कितना होगा बच्चों, इसका मतलब x होगा 2 मीटर पर सेकंड, तो आर्मी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी। सिंपल। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या हम चाहते हैं, रेन वर्टिकल हो। अब तुम मुझे बताओ कि देखो, अगर 8 x से बड़ा होगा तो कुछ राइट बचेगा, रिजल्टेंट इधर आएगा। x 8 से बड़ा होगा तो कुछ लेफ्ट बचेगा, रिजल्टेंट इधर आएगा। रिजल्टेंट नीचे आने के लिए क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, x और 8 आपस में बराबर होने चाहिए। तो बी पार्ट क्या हो गया आपके पास, सिंपल सी बात है, बी पार्ट में x और 8 आपस में बराबर होने चाहिए, तो x बराबर 8, काम खत्म। सी पार्ट हम क्या चाहते हैं, रिजल्टेंट कहाँ आ जाए, रिजल्टेंट पीछे आ जाए। अब बताओ रिजल्टेंट पीछे कब होगा, जब x 8 से बड़ा होगा। x 8 से बड़ा होने का मतलब कि रिजल्टेंट आ जाएगा पीछे, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, इधर x माइनस 8, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 10, दोनों को जोड़ के इतना आ गया। ठीक है, अब ये दोनों एंगल कितना है, 45 है, बोला ना भाई 45 रिजल्टेंट आना चाहिए, 45 हो गया। अब 45 होने का मतलब क्या होगा बच्चों, ये 45 हो तो 10 45 क्या होगा, 1 होगा। तो अगर इस एंगल की बात करें 10 45 क्या होगा, x माइनस 8 डिवाइड बाई 10 बराबर 1। तो x माइनस 8 कितना हो गया, 10 हो गया, x कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड। कुल मिला के आंसर हो गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड। और पहले का कितना आंसर था, हाँ पहले का 2, दूसरे का 8, तीसरे का 18। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक ये कार है, ठीक है, ठीक, इधर चल रही है। ठीक, क्वेश्चन पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। अब रेन जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन है ना, और ये इसकी विंडशील्ड है, ये 37 डिग्री पर है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ रेन, तो इफ रेन हिट्स नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन विंड स्क्रीन, व्हाट इज स्पीड ऑफ कार। अगर परपेंडिकुलर हिट करती है कार की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। ठीक, तो देखते हैं। तब तो देखो नॉर्मली का मतलब क्या हो, मैं समझाता हूँ आपको। ये विंड स्क्रीन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय अ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो रेन में क्या होगा, है ना, रेन में कार की वेलोसिटी माइनस होकर जुड़ जाएगी। समझ में बात, रेन माइनस कार है तो वेलोसिटी में रेन और कार की वेलोसिटी माइनस होकर जुड़ जाएगी। अब हम चाहता हूँ कि जो वी आर सी हो, ये है आपके पास वी आर सी, वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय कार, ये इसके नॉर्मल हो। नॉर्मल होने का मतलब क्या होगा, ये 37 है तो ये भी 37 है, ये 37 है तो ये 53 होगा, और ये फिर 37 होगा। अब मेरी बात समझ लो, 37 37, ठीक है, 53, क्योंकि
अरे ये 37, तो ये 37, ये 53, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, और ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो ये फिर 37 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा बच्चों कि आपके पास तो आपके पास क्या होगा 1037 बराबर कितना होगा बच्चों, ये बाई ये। अब ये मैग्नीट्यूड वाइज वीसी है, जैसे मान लो वीसी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 ईस्ट है, तो ये माइनस, तो ये उसका नेगेटिव क्या होगा 10 वेस्ट होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 10 है वीसी का, तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस वीसी का मैग्नीट्यूड भी 10 होगा, तो वीसी बाय वी आर। अब 1037 कितना होता है, 1037 जो होता है वो होता है 3/4। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई वी सी बाय वी आर। वी आर कितना है भाई 10 है, दे रखा क्वेश्चन में 10। वी सी बाय वी आर कितना है 10 बराबर 3/4। 3/4 कितना होता है 0.75, तो वी सी कितना हो गया 7.5 मीटर पर सेकंड। कार की स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड होगी, काम खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, अब एक आध छोटी मोटी चीज़ है, फिर एक आखिरी टॉपिक बचेगा, इसको बोलते हैं रिवर बोट। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ देख लेते हैं क्या है। अगर आंधी आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इफ मान लो इफ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, अगर आंधी चलने लग जाती है, एंड देन velocity of rain is a vector sum of wind velocity and velocity of rain without wind। तुम कहोगे इसका मतलब क्या है, मैं कहूँगा सिंपल। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि रेन इज फॉलिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। कई ऐसे बच्चे भी जो पूछते हैं सर वर्टिकली अप की वर्टिकली डाउन, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। उन्होंने वर्टिकली अप कभी रेन देखी होगी ऐसे, है ना। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, विंड रेन इज फॉलिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, एंड इफ विंड starts blowing at 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट मान लेते हैं, ईस्ट, what is velocity of rain। हाँ, अगर बारिश आने लग गई तो रेन की वेलोसिटी अब क्या होगी, तो सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये जो रेन विदाउट विंड है, वाइफ ऑफ विंड नहीं, ठीक है ना। रेन विदाउट विंड जो है वो कितनी है बच्चों, नीचे की तरफ है, और कितने पे है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। और जो विंड है वो कितने पे है 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मान लो ईस्ट। अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही बारिश आएगी तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बारिश आएगी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला पेज यूज़ करते हैं, पेज नंबर 4, ठीक है। तो जैसे ही वापस बारिश आएगी, है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये आपके पास कितना था, ये नीचे की तरफ था, और ये कितना था एक बार देख लेते हैं कितना था। रेन की वेलोसिटी थी 8, ये कितनी थी 6 थी, दोनों आपस में जुड़ गए, और टोटल वेलोसिटी कितनी होगी इन दोनों का वेक्टर सम, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। रेन विदाउट विंड प्लस विंड, ठीक है। अब ये कोई सोचने की बात नहीं है, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये आपके पास एंगल हो जाएगा, निकालना है तो टेन थीटा कितना होगा 6/8 होगा, 6/8 बोल तो कितना होगा 3/4, थीटा कितना हो गया 37 डिग्री, 37 डिग्री पे होगा, और ये सब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इस का आखिरी, फिर एक फ्लैग विंड प्रॉब्लम करेंगे, फिर रिवर बोट पे चलते हैं धीमे धीमे। मान लो क्वेश्चन ऐसा कि रेन इज falling vertically at 6 meter per second, then wind starts blowing at 8 meter per second east, what should be speed of man
so that rain appears at 45 degree between vertical and east डायरेक्शन। अब सुनो मेरी बात है क्या, क्वेश्चन ये है कि ये रेन थी, कैसे थी, वाइफ ऑफ विंड, और ये विंड ईस्ट की तरफ। अब इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, रेंज जो होगी, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के क्या होगी, रेंज जो होगी वो इन दोनों को जोड़ के रेन आ जाएगी, जो कि इन दोनों कम जोड़ के, तो रेंज जो टोटल वेलोसिटी होगी वो होगी 8 इधर, और इन दोनों को जोड़ दो वेक्टर से 6 इधर। ये आपके पास हो गई वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमको क्या दिखे, बारिश जो है वो डाउन और ईस्ट के ठीक बीच में दिखे। ठीक बीच में मतलब कि ये एंगल 45 हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो है ना वी एम लेट एक्स मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं आदमी की वेलोसिटी इधर एक्स मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब वी आर एम क्या होगा बच्चों, वी आर माइनस वी एम, ये तो होगा, तो वी आर प्लस माइनस वी एम क्या हो गया 8 6, ये तो हो गया वी आर, है ना, माइनस वी एम इधर हो जाएगा, ये भी रहेगा एक्स लेकिन इधर की तरफ हो जाएगा, वी एम अगर राइट है तो ये होगा। अब इन दोनों को जोड़ के हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट इधर की तरफ आए, तो एक्स को 8 से बड़ा होना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। ठीक है ना, तो 8 शुड बी ग्रेटर देन एक्स, तो 8 भी एक्स से बड़ा होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 8 माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा 6, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा वी आर एम। ठीक है, अब ये इन दोनों के ठीक बीच में, इसका मतलब ये दोनों एंगल 45 होंगे, तो 10 45 कितना हो जाएगा 1, 10 45 इस एंगल से लोगे तो ये कितना है 6, ये कितना 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स बराबर 6, एक्स कितना हो गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, तो आदमी की वेलोसिटी जो होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास रेनमैन प्रॉब्लम। अब एक रेनमैन प्रॉब्लम की जगह की तरह एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं विंड फ्लैग प्रॉब्लम या फ्लैग विंड प्रॉब्लम। तो इसको भी हम देखते हैं, पेज नंबर 5, इसको मैं बोलता हूँ फ्लैग विंड प्रॉब्लम। क्या पेन ख़त्म हो चुका है, लेट्स सी। नहीं, पेन ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैक आगे क्यों नहीं बढ़ते, मैक में आगे ही बढ़ रहा था लेकिन तब तक गाड़ी आ गई। ओके मैक काम करो। अच्छा भाई, फ्लैग विंड प्रॉब्लम, ऐसे इंग्लिश फिल्मों में डबिंग ऐसे ही होती है। एक्चुअली क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, दे मैच लिप्स विद वर्ड्स, तो इंग्लिश हिंदी में उल्टा होता है बिल्कुल। जैसे मैं उधर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, ठीक है ना, तो यहाँ पे उधर पहले आ गया, वहाँ पे देयर बाद में आया, उल्टा चलता है। ठीक है, तो उसको मैच करने के चक्कर में ज़बरदस्ती गड़बड़ जाता है। मैक तुम ठीक तो हो ना, हाँ मैं बहुत बरसों से ठीक हूँ। मैक क्या तुम नानी के यहाँ गए थे, नहीं मेरे नाना बहुत अच्छे हैं, वट एवर, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं फ्लैग विंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्लैग विंड प्रॉब्लम क्या होती है, बात है कि कोई झंडा किधर उड़ता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि झंडा किधर उड़ता है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन विल फ्लैग फ्लट, एक झंडा किस डायरेक्शन में उड़ता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जिधर आंधी चल रही है, ठीक है, मैं बोलूँगा यार ये बात सही तो नहीं, मान लो आंधी नहीं चल रही झंडा नहीं उड़ेगा, तुम कहोगे नहीं सर, मैं कहूँगा सपोज मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हम एक रफ में ले लेते हैं एग्जांपल, इस कॉपी को क्यों बर्बाद करें। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सपोज तुम कह रहे हो कि झंडा उधर उड़ेगा जिधर आंधी चलेगी। मैं कहता हूँ गलत, मैं कह रहा हूँ मान लो आंधी नहीं चल रही है, तुम झंडे को लेके इधर भाग रहे हो, तो झंडा इधर पीछे उड़ जाएगा। ठीक है ना, सोचो ना आंधी नहीं चल रही है, तुम भाग रहे हो ईस्ट में, झंडा कहाँ उड़ रहा है वेस्ट में, गलत स्टेटमेंट। ठीक है, एक्चुअली सही स्टेटमेंट ये है कि झंडा उधर उड़ता है जिधर उसको आंधी दिखती है। जैसे कि मान लो सोचो देखो, तुम्हारी स्पीड और झंडे की स्पीड सेम, क्योंकि तुम्हारे हाथ में झंडा है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मतलब ये रफ है, वेलोसिटी ऑफ विंड सीन बाय फ्लैग, जिधर
आंधी झंडे को दिखेगी उधर उड़ेगा, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। समझ रहे हो? अब विंड की वेलोसिटी 0 है, तो मान लो तुम्हारी स्पीड है 4 ईस्ट, है ना, मान लो तुम्हारी स्पीड है 4 ईस्ट, तो ये हो गया -4 ईस्ट, ये क्या होगा 4 वेस्ट। तो अगर तुम 4 ईस्ट से चल रहे हो और आंधी नहीं चल रही, तो तुमको आंधी 4 वेस्ट पे दिखेगी, तो झंडा 4 वेस्ट के हिसाब से वेस्ट की तरफ उड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, ये रफ कॉपी है, इसको हम फिर यूज़ करेंगे रफ पेज को, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल कह रहा हूँ कि द फ्लैग विल फ्लटर, फ्लटर मतलब उड़ेगा, द फ्लैग विल उड़ो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड सीन बाय फ्लैग। फ्लैग उधर ही उड़ेगा जिधर उसको विंड की डायरेक्शन दिखेगी, ठीक है ना, दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ VWF, वेलोसिटी ऑफ विंड सीन बाय फ्लैग, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, मान लो क्वेश्चन ये है कि मैन विद फ्लैग रन्स at 6 meter per second east, wind blows 6 meter per second north, ठीक है, in which direction flag उड़ूस, तो उड़ता है। अब इसको हम एक बार टेक्निकली रफ में करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। तो ये मेरी रफ कॉपी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक मैन 6 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो आदमी जो है 6 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और हवा 6 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, विंड 6 नॉर्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं किधर उड़ना चाहिए। तो एक बारी मैं ऐसे ही देखता हूँ, मान लो सोचो अगर आदमी नहीं चलता, केवल झंडा, केवल आंधी चलती, और मान लो आदमी नहीं चलता, केवल आंधी चलती, तो सोचो अगर केवल आंधी चलती तो झंडा इधर लहराता। मान लो पहले आंधी चल रही है, आदमी नहीं चल रहा, अब सोचो अब आंधी नहीं चल रही, केवल आदमी भग रहा है, तो झंडा इधर लहराएगा। समझ रहे हो? अब सोचो दोनों काम हो रहा है, आदमी भी चल रहा है, आंधी भी चल रही है, झंडा कायदे से, कुछ गलती कह दी मैंने, हाँ गलती कह दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से बताता हूँ, देखो समझना। आंधी इधर है 6 नॉर्थ, ठीक है, और आदमी इधर है 6 ईस्ट। अब सोचो अगर केवल आंधी बहती तो झंडा आंधी की दिशा में इधर बहता, और मान लो आंधी ना होती, केवल आदमी भगता, तो झंडा इधर जाता। सोचो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, आदमी भी दौड़ रहा है, आंधी भी बह रही है, तो झंडा कायदे से बीच में जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे तो देखो अब इसको मैथमेटिकली समझो। मैंने बोला कि झंडा उधर उड़ता है जिधर उसको आंधी दिखती है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि विंड फ्लैग उड़ोस इन डायरेक्शन ऑफ विंड सीन बाय फ्लैग। झंडा उधर उड़ता है जिधर उसको विंड की डायरेक्शन दिखती, मतलब VWF बराबर VW माइनस VF, ठीक है। अब देखो बच्चों, विंड किधर है, विंड है इधर, किधर है, विंड किधर है 6 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो होगी 6 नॉर्थ होगी, ठीक है। अब फ्लैग, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग कितनी है 6 ईस्ट, ठीक है। अब मुझे पता वो किधर उड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लैग है, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग होगी, ये हो जाएगी 6 वेस्ट। अब इन दोनों का सम किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये किधर होगा, देखो ये भी 6, ये भी 6, 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ, ये वेस्ट, इसका मतलब डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि द फ्लैग उड़ोस इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, झंडा उड़ेगा वो किधर उड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, काम खत्म। तो वही तो मैंने पहले भी कहा था कि झंडा किधर उड़ेगा बच्चों, झंडा उधर उड़ेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। क्यों, फिर मैं समझाता हूँ। केवल आंधी होती इधर, आंधी नहीं होती, आदमी भगता, तो झंडा पीछे उड़ता, दोनों को मिला दिया इधर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी एक आध क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि
मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि विंड इज 8 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मैन रन्स at 6 meter per second south. In which direction will the झंडा उड़ो? ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या करना है, अगला पेज करना है पहले, पेज नंबर 6। ठीक है, अब पेज नंबर 6 पे क्या करना है, अपने को स्टार्ट करना है। मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड सीन बाय फ्लैग के डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन ऑफ झंडा। ठीक है, तो ये वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी एफ है। अब विंड की डायरेक्शन किधर है, पीछे से पेज से देखते हैं बच्चों। तो विंड की डायरेक्शन किधर दी हमने, विंड की डायरेक्शन दी हमने, बहुत गंदी राइटिंग आई लेकिन अगली बार मैं ठीक करता हूँ, 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो विंड की डायरेक्शन है 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ठीक है, अब इसमें फ्लैग को माइनस करना है। तो फ्लैग की कितना है बच्चों, फ्लैग है मैन की एक वेलोसिटी, मैन रन्स एट 6 मीटर पर सेकंड साउथ। तो मैन नीचे है तो फ्लैग को माइनस करेंगे, फ्लैग है मैन को, तो माइनस फ्लैग जो होगा वो 6 नॉर्थ आ जाएगा। हम इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ के इधर आ गए, आगे इधर आपके पास। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड सीन बाय फ्लैग। अब ये 6 या 8 है, दोनों बराबर तो है नहीं, तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा आपके पास होगा ये 6, तो ये भी 6/8, 3/4 हो गया। थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 37 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैग, ठीक है, फ्लैग उड़ोज एट 37 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ। फ्लैग जो होगा वो वेस्ट टू नॉर्थ 37 डिग्री पे उड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब एक प्रॉब्लम है, इसको एक हमारे मित्र केवीसी प्रॉब्लम कहते थे। ये बेसिकली एक इरोडो टाइप की समस्या है। केवीसी का मतलब कुत्ता, बिल्ली, चूहा प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। तो केबीसी प्रॉब्लम क्या है मैं समझाता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, बस नाम दे रखा है कि के बी सी 3 प्राणी है, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक चूहा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोने पे हैं, ठीक है ना, के बी सी ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कुत्ता बिल्ली की तरफ भग रहा है, ठीक है, बिल्ली चूहे की तरफ, चूहा कुत्ते की तरफ। कुत्ता बिल्ली की तरफ इसलिए भग रहा है क्योंकि कुत्ते को बिल्ली को खाना है, बिल्ली चूहे की तरफ इसलिए भग रहा है क्योंकि बिल्ली को चूहे को खाना है, और चूहा कुत्ते की तरफ इसलिए भग रहा है क्योंकि चूहे को कुत्ते को खाना है। हाँ, वैसे स्टेटमेंट गलत है, मान लो कि चूहा कुत्ते की तरफ इसलिए भग रहा है कि मे भी शायद वो कुत्ता चूहाखारी नहीं है, जैसे शाकाहारी मांसाहारी, वैसे चूहाखारी नहीं है मान लो। तो तो वो बस इसलिए जा रहा है कि वो कुत्ते के पास जाएगा तो बिल्ली उसे छोड़ देगा बॉटल। अब के रन्स टूवर्ड्स B towards C and C towards B at V, ठीक है। In what time K B C meet, तीनों कितने समय मिल जाएंगे, ठीक है। बात ये है, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या, ये मिलेंगे क्यों, कैसे मिलेंगे, मैं समझाता हूँ। देखो समझना ध्यान से, और ये ट्रायंगल है, तो अभी समझो कि एक छोटे से टाइम में ये जरा सा चलेगा इसकी तरफ, ये जरा सा इसकी तरफ, ये जरा सा इसकी तरफ। होगा क्या, इसको इसकी तरफ चलना, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। और चक्कर क्या है कि ये इसकी तरफ चल रहा है लेकिन ये खुद आगे आ गया। अब एक नया ट्रायंगल बनेगा ये वाला, फिर ये इसकी तरफ चलेगा, ये इसकी तरफ चलेगा, ये इसकी तरफ चलेगा, फिर एक नया ट्रायंगल बन जाएगा, फिर ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, फिर एक नया ट्रायंगल बनेगा, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, फिर एक नया ट्रायंगल बनेगा,
ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, एक नया ट्रायंगल बनेगा, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, एक नया ट्रायंगल। ऐसे क्या होगा, ट्रायंगल बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि ये ट्रायंगल छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो वो डायग्राम ऐसा सा बनेगा कि ये सब जो होंगे ऐसे ऐसे वैसे चल के पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ये ट्रायंगल, चीज़ें धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, तिरछा होता जाएगा, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों मिल जाएंगे। तो मुझे बताना है कि ये तीनों कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दिस लेक्चर। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखो इसे करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये देखो, ये समझना कि जैसे मान लो ये V से चल रहा है इधर, ये V से चल रहा है इधर, तो B और C के बीच की दूरी B V से घटा रहा है, लेकिन C किससे घटा रहा है? C V से नहीं घटा रहा, C इसकी तरफ V cos 60 से आ रहा है। ये बात सुनो, B C के पास V से आ रहा है, लेकिन C B के पास V/2 से आ रहा है। समझो सही? तो सुनो मेरी बात, हर एक सेकंड में ये दूरी V कम कर रहा है, ये दूरी V/2 कम कर रहा है। अब इनको टोटल दूरी कितनी कम करनी है? A। टाइम क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना A का, और दूरी कितनी कम हो रही है? ये V कम कर रहा है V/2, टोटल दूरी V + V/2 कम हो रही है एक सेकंड में। तो A दूरी कितनी देर में कम होगी? A/3V/2 = 2A/3V। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपके पास। सही है। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, मान लो आपसे पूछता है कि ये स्क्वायर और रिपीट करना है। रिपीट का मतलब ये V से चल रहा है, ये V से, ये V से, ये V से, सारी साइड A है, कितना टाइम लगेगा? तो अब इसमें भी करना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना A। अब ये इसके पास कितने से जा रहा है? V से। ये इसके पास कितने से आ रहा है? 0 से। क्यों? V cos 90। भाई इसकी इधर वेलोसिटी कितनी होगी? V cos 90, 0 ही होगी। तो इसका आंसर कितना होगा? A/V। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन आपके पास हेक्सागन का आ जाए, सपोज कि अब ये सारे पार्टिकल्स एक रेगुलर हेक्सागन का, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो ये इसकी तरफ V से, इसकी तरफ V से, इसकी तरफ V से, इसकी तरफ V से, ये इसकी तरफ V से, इसकी तरफ V से। अब कितने टाइम पे मिलेंगे? सारी साइडें हैं। अब समझना हेक्सागन में क्या होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है। मैंने हेक्सागन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है वेक्टर में। ये 60 हो गया, तो ये हो गया V cos 60। V cos 60 कितना हो गया? V/2। अब टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना? A। स्पीड, अब देखो ये V से दूरी कम कर रहा है, लेकिन ये V/2 से बढ़ा रहा है, तो -V/2। एक्चुअली इसने V कम किया, इसने V/2 बढ़ा दिया। कम तो V - V/2 हुआ, तो A/V/2 आंसर कितना हो गया? 2A/3V, सॉरी 2A/V। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, टेक केयर। अब बस क्या, बस एक टॉपिक, इसको बोलते हैं मोशन इन मीडियम या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, जो 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें मिलाकर। कुछ लेफ्ट राइट थोड़ा मोड़ा बच सकता है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन।